आप लोग सरप्राइज हो गए या कैसे पता था मुझे ये नंबर पहले से? You're smiling and laughing. Is it pursuit of happiness? एक नाम लिखा था और वो है दिव्या। कहा खत्म। आज इस वीडियो में हम देखेंगे सुहानी माइंड रीड कैसे करती है और उसकी जो माइंड रीडिंग के ट्रिक्स हैं उसके पीछे के राज क्या है। चलो वीडियो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और हम स्टार्ट करते हैं। रिजल्ट निकला, आप लोग सरप्राइज हो गए कैसे पता था मुझे नंबर पहले से? लेकिन ये नंबर ही आना था। आप लोग जो यहाँ पे बैठे हो जो नंबर दे रहे हो सर, आप लोग यही आना था। कोई और नंबर आ ही नहीं सकता था। क्योंकि आसान है ये नंबर आना, आसान है क्योंकि हम इसे उल्टा करते हैं। इस ट्रिक का सॉल्यूशन दो तरह से हो सकता है, या तो संदीप माहेश्वरी की टीम इससे मिली हुई है सुहानी से, नहीं तो सुहानी ने अपने आप परफॉर्म किया होगा इसको पूरा और संदीप माहेश्वरी जी को उनका इस बारे में कुछ पता नहीं था। ये अभी मुझे ऐसा लगता है कि संदीप माहेश्वरी जी इसमें इन्वॉल्व नहीं है, खाली 1% चांस है कि वो इसमें इन्वॉल्व होंगे, पर हम मान लेते हैं वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है। अब देखते हैं सुहानी साहब एक पेपर लेके आई घर से, उन्होंने वहां पर रख दिया, उसको खोला नहीं अभी तक। उसके बाद इस ट्रिक की 3 स्टेज थी। एक तरह समझते हैं कि पहली स्टेज थी कि सुहानी ने अपना पहले ही नंबर लिख लिया था, उसको पता था ये नंबर मेरा नंबर जो लिखा है मैंने, ये नंबर मुझे लेके आना है। दूसरी स्टेज थी कि उसने ये नंबर का आधा पार्ट गैस करवाया था ऑडियंस से। और तीसरी स्टेज थी कि उन्होंने संदीप माहेश्वरी जी को अपने फोन पर एक नंबर टाइप करने को बोला था और उन दोनों का, और संदीप जी का नंबर और ऑडियंस का नंबर दोनों ऐड करके वो नंबर निकल के आया जो सुहानी जी को पहले लिखा हुआ था अपने पेपर में जो खोला ही था उन्होंने। अब हम समझते हैं कि ये ट्रिक हुई कैसे। 3 स्टेप्स है। पहला स्टेप, सुहानी जी को इसकी एंडिंग बता दी कि ये नंबर कहाँ पे निकल के आना चाहिए, या सुहानी को कहाँ तक मैनिपुलेट करना चाहिए लोगों को अपना नंबर लाने के लिए उनमें। पर यहाँ देखिए, उन्होंने उससे बोला संदीप माहेश्वरी से कि आप अपनी आंखें बंद करके टाइप करें। अब आंखें बंद करके टाइप कर रहे हैं। अब इसमें यहीं पे एक समझ नहीं आता, अगर नंबर टाइप ही करवाना था तो आंखें बंद क्यों करवाई हैं? इसका मतलब तो ये हुआ कि फोन था वो कनेक्टेड था किसी और फोन से। आजकल तो बहुत सॉफ्टवेयर आ गया है, चाहे टीवी व्यूअर हो गया या एनी डेस्क हो गया, बहुत सॉफ्टवेयर बहुत आ गए हैं उसमें, ठीक है। तो हो सकता है उसकी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया हो, क्योंकि आंखें बंद कराने का मतलब यही है कि वो जो नंबर टाइप कर रहे हैं वो नंबर कुछ भी हो सकता है, पर संदीप जी को यह बात पता चलनी चाहिए कि उन्होंने नंबर क्या टाइप किया है। और बाद में हो सकता है वो नंबर उन्होंने, हो सकता है कोई और नंबर टाइप किया हो, पर जब वो आंखें खोले उन्हें वही नंबर दिखाई दे जो सुहानी चाहती है, ठीक है। तो पहली ट्रिक हो सकती है, या तो उन्होंने फोन को किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू कनेक्ट किया था पहली, और उसमें उनके नंबर टाइप करने के बाद स्टेज के पीछे से किसी ने अपने फोन से एक कंट्रोल लेके उसमें वो नंबर टाइप कर दिया जो सुहानी चाहती थी, ठीक है, इसलिए उनकी आंखें बंद कराई गई थी। अब एक ऐसी इसका एक और मेथड है जो फोन पे संदीप जी से उन्होंने टाइप करवाया। पहले आपने देख लिया सुहानी ने अपना ही फोन दिया था उनको। दूसरा, पहले मैं वो एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब दूसरा हो सकता है एक ऐप आती है, मैजिक ऐप समझ लो, कुछ समझ लो, कैलकुलेटर आता है, उसमें आप कोई की सेट कर दो, जब आप प्रेस करोगे तो वो नंबर जो आप चाहते हो वो ही दिखाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी टाइप किया जाए। वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। देखिए इस वीडियो में देखो इन्होंने कैसे टाइप किया है, दिखा रहे हैं, प्रेस करके दिखा रहे हैं, जो चाह रहे हैं वही नंबर बाद में प्रेस होता है। इक्वल कर लो या परसेंटेज साइन जो आपको यूज करना वो यूज कर लो, दिखा वही नंबर आएगा, ये है। और लास्ट में देखिए जब वो खुलता है तो उसको उल्टा करके दिखाते हैं, तो बोलते हैं आसान है, मतलब सुहानी ने पूरा नंबर पहले ही सोच लिया था कि उसको कैसे स्टेज करना है, तो ठीक है। तो इस ट्रिक का सॉल्यूशन यही है, और उसको ऐड करके उन्होंने दिखा दिया कि देखो मैं जो नंबर लिख के आई थी मैंने आपका माइंड रीड किया, उससे मैंने ये नंबर निकाल लिया है। अब सुहानी की एक और ट्रिक देखते हैं जो बहुत ही फेमस है। वो किसी का ही फोन को अनलॉक कर देती है, मतलब किसी का पासवर्ड बना हो पड़ा हो तो वो उसके पासवर्ड बता देती है और उसको अनलॉक करके दिखा देती है। अब इस वाली ट्रिक में इसके कई मेथड हो सकते हैं। तो पहला मेथड तो वही होगा जो संदीप माहेश्वरी का था। इसमें जनरली आप कभी कभी सुहानी ऐसे करती है कि पहले वो अपना फोन निकालती है और दूसरा फोन निकलवाती है, उसके बाद उसको अपना फोन देती है और उस दूसरे पर्सन से उसका फोन ले लेती है, और उस बीच में उससे बोलती है कि वो अपना पासवर्ड सुहानी के फोन में डाल के दिखाए, ये देखने के लिए कि फोन अनलॉक नहीं हो रहा है। और उस पर्सन के फोन पे अपना पासवर्ड डाल के दिखाती है, खाली दिखाने के लिए। इस केस में सुहानी का फोन कनेक्ट होता है हमेशा।
वही एनीडेस्क या कहीं कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है रिमोट कंट्रोल के लिए, वहां पे स्क्रीन किसी और सिस्टम पे या किसी और फोन पे दिख रही होती है। तो जैसे ही जो दूसरा पर्सन है अपना नंबर डालता है, तो दूसरा आदमी जो जिसने उसका फोन कनेक्ट कर रखा है थ्रू एनीडेस्क और रिमोट कंट्रोल सुहानी की टीम से, उसको वो नंबर दिख जाता है। और फिर फोन स्विच करके सुहानी थोड़ा ऐसे बोलती है, थोड़ा ड्रामा करती है, वो नंबर क्या कहते हैं सुहानी को उसकी टीम बाद में बता देती है थ्रू कोई माइक, जैसे ईयरफोन लगा रखा हो या कुछ लगा रखा हो, उससे बता देती है कि ये नंबर है। ठीक है, तो ट्रिक इस पहली ट्रिक ये हो सकती है। दूसरी ट्रिक इसमें ये हो सकती है फोन में उसको अनलॉक करने का, कि मतलब कैमरे के थ्रू उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया पीछे से, मतलब दिखा के, मतलब जैसे जब वो नंबर टाइप कर रहा होगा अपना, अगर वो फोन स्विच नहीं कर रही है तो वो फिर कैमरा ट्रिक यूज कर रही है प्रॉपरली। एक और ट्रिक इस यूज की जाती है, इसमें ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। जो भी फोन का यूजर होता है, अगर उसका फोन अनलॉक करना है तो उसको मतलब नंबर रिपीट कराए जाते हैं कि 1 से लेकर 9 फिर 0 भी साथ में नोट कर दो, ये सारे नंबर 0 से लेकर 9 तक बोलते रहो। उसके बाद में आप देखो धीरे नंबर बोले जाते हैं, और जनरली जो भी यूजर होता है फोन का, वो जब भी डिजिट आती है उसके पासवर्ड वाली, उस पर हल्का सा रिएक्ट करता है, और वो रिएक्ट जो दूसरे सुहानी हो गया या कोई और मेंटलिस्ट हो गया जो ये ट्राई करता है पकड़ने की, वो उसको पकड़ लेता है, वो समझ जाता है इसका डिजिट यही है। तो ऐसे ही करके बार रिपीट किया जाता है, उसके एक्सप्रेशन देखे जाते हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखी जाती है, उससे थोड़ा बहुत आइडिया और लगा लिया जाता है कि इसका पासवर्ड या इसका कोड इसका ये हो सकता है, अगर कोई टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट यूज नहीं की जा रही है तो। एक और ट्रिक है सुहानी की, जिसमें एक फेमस यूट्यूबर है थगेश, उससे उसने पूछा था कि आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है, और उसको जब उससे बोला अपने मन में सोचो, मूवी का नाम सोचो, वो सुहानी उस मूवी का नाम कैसे करेगी। अब देखिए यहाँ पे देखिए इन्होंने मूवी का नाम बता दिया कि हाँ इस मूवी का नाम ये है, पर सुहानी को पता कैसे चला मूवी का नाम, इसका भी सोचते हैं। और साथ में उन्होंने एक बार ऐसे ही हिमेश रेशमिया नाम के जो सिंगर हैं उसको भी बोला कि अपना कोई सॉन्ग सोचो मन में, और वो मैं सॉन्ग बता दूंगी। तो सुहानी ने बता दिया, किसका क्रश हो गया किसी का, या फिर कोई सॉन्ग हो गया, या फिर किसी का मूवी का फेवरेट मूवी का नाम हो गया, वो सुहानी बता देती है। जब वो मुझसे बोलते अपने माइंड में सोचो, और वो ऐसे प्रिटेंड करती है कि वो माइंड रीड कर रही है उसका। बेसिकली होता कुछ नहीं है, उसमें होता यही है कि जब भी कोई फेमस पर्सनैलिटी होती है, उसके पहले ही ये सारे उनके जैसे कोई सोशल मीडिया अकाउंट हो गए, जैसे यूट्यूब हो गए, या फिर ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, या जो भी अकाउंट होते हैं, वो सारे सुहानी और सुहानी की टीम पहले ही देख लेती है। उसमें मेन बातें वो नोट कर लेती है, जो जैसे उनकी फेवरेट डिश कौन सी है, उनकी फेवरेट मूवीज कौन सी हैं, या उनको कहाँ जाना पसंद है, या और भी चीजें कि उनके रिलेटिव्स किसी रिलेटिव ज्यादा अटैच है, वो ऐसे ये सब पहले नोट कर लेती है, या सिटी का नाम कर लेती है साथ में। और दूसरी बात, जब कोई इसको और पुख्ता करने के लिए वो एक दिन पहले या सेम डे वो उनके फोन पे सर्वे भेजते हैं। आपको 3-4 ऑप्शन देते हैं उसमें वो सिलेक्ट करने को बोलते हैं उन सेलिब्रिटी से कि आप इसमें सिलेक्ट करो, चाहे कोई फेवरेट सॉन्ग सिलेक्ट करो अपना, या आपके मतलब क्या आपकी फेवरेट फिल्म सब सिलेक्ट करो। तो वो उसको बार बार उनके माइंड में डालते हैं, ताकि एट द मोमेंट व्हेन जब ये ट्रिक परफॉर्म की जाए, उस टाइम पे वो उसी का ही नाम ले। तो माइंड में जब आप बार बार सर्वे कर रहे हो, आप कोई मूवी देख रहे हो या कोई सॉन्ग बार बार सुन रहे हो, तो आपके माइंड में वो सॉन्ग रह जाता है। कोई आपसे पूछेगा ना आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है, तो आप एक उसका ही नाम लोगे उसी टाइम पे, या आपको कौन सॉन्ग पसंद है, या फिर आपको कौन सी मूवी पसंद है, आप मूवी देख रहे हो, मूवी बड़े अच्छा नाम सुना है उसका, तो आप उसके नाम लोगे। तो उसमें यही बेसिकली उसने कुछ नहीं किया, उसने पहले रिसर्च करके सोशल मीडिया के थ्रू या उनके सर्वे भेज के उसके थ्रू पता कर लिया कि इनका फेवरेट चीज क्या हो सकती है, और बस उसको उसने जैसे दिखा दिया कि ये कोई ट्रिक है या माइंड रीडिंग है। इसी से वो इसको ट्रिक को करती है। अब सुहानी की एक और ट्रिक अनलॉक करते हैं हम, जो आपको हर जगह दिखाई देती है कि कैसे वो किसी का माइंड रीड करके, कोई नाम हो, कोई उसकी सिटी हो, या कुछ भी, वो अपनी स्लेट लेके आती है उस पे छुपा के लिखती है, और जब वो आदमी बताता है कि मेरा नाम ये है, या उसका रिलेटिव का नाम ये है, या उसकी किस सिटी का नाम ये है, जो किसी को नहीं पता, वो उसको दिखा देती है कि देखो तुमने यही सोचा था और ये मैंने लिखा हुआ था पहले से ही। इसमें ये तो बहुत सिंपल ट्रिक है। इसमें आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, हमारे पास ऐसी स्लेट आती हैं। अगर टैबलेट होगा तो टैबलेट तो आपको पता ही है कंट्रोल किया जा सकता है, और रिमोट कंट्रोल के थ्रू, रिमोट एक्सेस के थ्रू, किसी एनीडेस्क या टीमवेयर जैसे सॉफ्टवेयर से डाल के। अगर और बाकी स्लेट भी ऐसी आती है कि उसमें नीचे एक डिवाइस लिखी होती है। देखो आप स्क्रीन पर देखो कैसे लिख रहा है, देखो इसमें एक डिवाइस निकलती है, वो लिखती है, रिमोटली उसको एक्सेस किया जा सकता है,
रिमोट से उसमें कुछ भी नंबर डालो, नाम लिखना नाम लिख दो, कुछ भी लिख दो, वो अपने आप निकल के आएगा और उसको वो लिख देगा और फिर दोबारा वो स्लेट के नीचे बॉटम पार्ट में जाके छुप जाएगा। तो ऐसे लगता है जैसे नॉर्मल स्लेट है, एक्चुअली वो नॉर्मल स्लेट नहीं होती है, वो मॉडिफाइड स्लेट होती है जिसमें एक लिंक बना होता है जिसमें वाईफाई के थ्रू हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं कुछ भी लिखने के लिए। तो ये वाली ट्रिक इस्तेमाल की जाती है मोस्ट प्रॉब्ली। ये जो सुहानी बताती है ना माइंड रीड करके, नहीं ऐसे आपको आपका नाम ये होगा ये होगा, वो उस पे ऐसे टाइप कराती है, लिखवाती है और दिखा देती है। आप देखो जब भी नाम पूछे बाद वो 4-5 सेकंड का वेट करती है ताकि उसमें जो भी वो लिखवाना चाह रही है वो लिख जाए, और जब लिख जाता है वो दिखा देती है कि देखो जी आप ये सोच रहे थे ना। इससे ये है ट्रिक उसकी सुहानी। अच्छा, एक और ट्रिक जो सुहानी दिखाती है कि वो छोटे पेपर पे कुछ लिख लेती है, ठीक है। और मतलब चलो वो तो गुड, हम स्लेट को समझ गए कि स्लेट तो चलो वाईफाई कनेक्ट होगी या मॉडिफाइड स्लेट हो गई या फिर कुछ टेक्नोलॉजी उसमें लगी हुई है, पर पेपर पे कैसे लगी होगी, पेपर पे नहीं लग सकती। तो इसके लिए सुहानी एक और मेथड यूज करती है जो क्या कहते हैं, जो मैजिशियन यूज करते हैं, इसको कहते हैं स्वामी गिमिक। उसमें होता क्या है, एक लेड आपके अंगूठे में अटैच हो जाता है, वो दिखता नहीं किसी को क्योंकि वो इतना छोटा होता है, वो छुपा भी लेते हैं वो लोग इसको। तो वो छुपा के जब जैसे ही मान लो प्रिटेंड करते हैं, कुछ लिखने का प्रिटेंड करते हैं, ऐसे उसमें कुछ ना कुछ पूछा, भाई आप बताओ जी आपका फेवरेट सिटी कौन सी है, आप कहाँ घूमना चाहोगे, वो अपने मन में सोचेगा, ठीक है। फिर उसको उसके फिर सुहानी ऐसे प्रिटेंड करेगी कि जैसे वो उसका माइंड रीड कर रही है, पर थोड़ी देर बाद जो वो नाम बता देगा तब तक वो 5 सेकंड कुछ करके जैसे तक बताएगा नाम, तब तक वो फटाफट उसको अपने अंगूठे से लिख लेती है। और ऐसे पैटर्न क्योंकि अंगूठे से लिख रही है तो पता चलेगा नहीं कि वो क्या मतलब कुछ लिखा भी है कि नहीं लिखा पेपर में, लिख के अंगूठे से स्वामी गिमिक यूज करके वो उसको दिखाई दे, देखो आपने ये सोचा था, मैंने आपका माइंड रीड कर लिया। तो ये वाली ट्रिक यूज होती है जनरली। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हो सके तो कमेंट्स भी करें आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग।